जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखते हैं रुक्मणी प्रकाशन का बिहार पुलिस का जो 30 सेटों का संग्रह है, इसका 10वां सेट। इससे पहले 9 सेट का हमने वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला नंबर जो क्वेश्चन है 10वां सेट है। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाएगा? तो इसको जो है सफ़ेद फास्फोरस को जल में, यानी कि शीतल जो है जल में सफ़ेद फास्फोरस को रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस जो कि अत्यंत ज्वलनशील होता है, और फास्फोरस जो अपरूपता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? यह अपरूपता। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है, और सोडियम को जो है केरोसिन तेल में रखेंगे। तो केरोसिन तेल में किसको? सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त जो डिटर्जेंट है उसमें क्या होता है? तो कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने वाले डिटर्जेंट सल्फोनेट। क्या है डिटर्जेंट? यह क्या है? बी नंबर इसका आंसर होगा, यानी कि सल्फोनेट। डिटर्जेंट एक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन है। सोडियम एल्काइन सल्फोनेट, सोडियम एल्काइन, बेंजीन सल्फोनेट आदि डिटर्जेंट का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान 16 है। तो न्यूक्लिक जो है में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या की जहाँ हम बात करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें परमाणु द्रव्यमान संख्या में माइनस जो है परमाणु संख्या घटा देंगे, यानी कि 36 में क्या घटाएंगे? 36 में 17 घटाएंगे तो क्या आएगा? 19, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। परमाणु के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। 1 मोल जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। इसे एवोगाड्रो कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में यह सिद्ध हुआ कि परमाणु क्या है? विभाज्य है, और यह 3 मूल कणों से बना हुआ है। इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का में प्रयोग लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी, यानी कि क्या होगा? पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट आदि क्या है? यह सब उर्वरक। इथेनॉल में मेथेनॉल को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाता है तो गंभीर विषाक्त के साथ साथ ये अंधेपन का भी कारण बन सकता है। तो इथेनॉल में मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल जिसका सूत्र होता है CH3OH, इसको जब बहुत कम मात्रा में ही अगर लिया जाता है तो क्या होता है? गंभीर विषाक्त के साथ साथ क्या होता है दोस्तों? तो अंधेपन का भी शिकार हो सकता है। पुराने तेल चित्र को फिर से उभारने के लिए, नहीं होता बहुत पुराना सा कुछ कागज है उसमें नहीं दिखता है, तो उसको फिर से उभार लाने के लिए या उसके रंगों को फिर से प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र जो है H2, यानी H2 और O2 होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल 2 जो है जीव अणु। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल क्या है? 2 जीव अणु है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो C नंबर बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल के कुल 4 घटक होते हैं। क्लोरोफिल के कुल कितने? तो कुल 4 घटक क्लोरोफिल के होते हैं। 4 घटक कौन कौन है? तो क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, केरोटीन और ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस, यानी कि इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स। तो इसका क्या हो जाएगा? 6 का B, यानी कि इंटरल्यूड। नेक्स्ट है कि चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो। तो हार्ड ऑफ हर्टिंग, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है 7 का C, टू बी डिप्ट। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन है कि मैं अपना काम आप ही करता हूँ। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? यानी कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब इसका जो है पेसिव वॉइस चुनना है। तो इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ये कि शी
प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट जो है प्रीपोजिशन, यानी कि इसमें जो सही जो है प्रीपोजिशन को चुनना है। जैसे सुधा इज प्लीज्ड डैश मी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लीज एट समवन सही एक्सप्लेनेशन होगा, यानी कि क्या होगा, एट लग जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट, यानी इसका क्या हो जाएगा बी नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को दशमलव प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है। भास्कराचार्य द्वारा आर्यभट्टीय भाष और लघु भास्करीय ग्रंथों की रचना की गई थी। भास्कराचार्य द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। भास्कराचार्य द्वितीय ने गणित का सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग के रूप में लीलावती पुस्तक की भी रचना किया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम यानी सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक की भी रचना किया था। बराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे बराहमिहिर, चंद्रगुप्त द्वितीय के, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रमुख विद्वान में शामिल थे बराहमिहिर, जिन्होंने नक्षत्र विद्या पर पंच सिद्धांतिका तथा बृहत संहिता ग्रंथ की भी रचना किया था। नेक्स्ट है दोस्तों एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 150 है। इसके कितने भुजाएं होंगे, तो इसको जो है n-2 और बटे गुना क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटे क्या होगा n, इसमें अगर आप बैठाते हैं बराबर क्या हो जाएगा 150 दिया हुआ। इसको अगर आप हल करेंगे बैठा करके तो n बराबर क्या आएगा 12, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो ये जो है सी यानी कि 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, इसमें इसका गुणनखंड कौन सा नहीं होगा। इसको आप अगर गुणनखंड करेंगे तो इसका जो गुणनखंड बी नंबर भी हो जाएगा, x+1 x+2 भी होगा और x+3, x+4 जो है कदापि नहीं होगा। नेक्स्ट है रेखा दिया हुआ है कि x+3y बराबर 5 और x-2y बराबर क्या है 7, तो बीच के कोण क्या होगा, तो बीच के जो कोण हो जाएगा क्या होगा, इसको अगर आप हल करेंगे तो 45 डिग्री का कोण निकल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अथ का विलोम क्या होता है, अथ का क्या हो जाएगा इति, यानी इसका क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है माँ सुबह नाश्ता बनाती, इनमें से क्रिया विशेषण कौन सा होगा, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा कालवाचक, कालवाचक हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट दोस्तों दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग कौन सा है, पुल्लिंग, तो क्या हो जाएगा ये जो है पड़ोसी, ये क्या हो जाता है पड़ोसी जो है पुल्लिंग है, बाद बाकी विदुषी छात्रा शिष्या यह सब क्या है स्त्री, बाद बाकी सभी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी, तो सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा है क्या है वह बंगाली हो जाएगा 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बिहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताएं, तो बिहान जो है कब आया, इसमें कौन सा विराम चिन्ह से संबंधित त्रुटि है, तो क्या होगा इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा कि बिहान कब आया। नेक्स्ट है यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके लोलक की जो अवधि क्या होगा, तो लोलक की अवधि जो है क्या हो जाएगा, यह जो है गुणक द्वारा क्या होगा, गुणक द्वारा घट जाएगा, गुणक द्वारा क्या होता है घट जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मकान की छत से, कुछ लोलक से देख लेते हैं, पेंडुलम जो है लोलक है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि पेंडुलम घड़ी का आवर्तकाल जो है गर्मी में क्या होता है लंबाई बढ़ जाती है, आवर्तकाल क्या होगा घट जाएगा। ठंडा में पेंडुलम घड़ी की क्या होता है लंबाई घट जाएगा और आवर्तकाल क्या होता है बढ़ जाता है। चंद्रमा पर अगर पेंडुलम घड़ी को ले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा लेकिन आवर्तकाल बढ़ेगा। पृथ्वी के केंद्र पर भी गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा, घड़ी कार्य करना क्या होता है पृथ्वी के केंद्र पर बंद कर देता है। हालांकि अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है और जो है घड़ी कार्य करना भी बंद कर देता है पेंडुलम घड़ी। तो ये पेंडुलम घड़ी के संबंध में कुछ जो है छोटी छोटी बातें ठीक। नेक्स्ट है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा, तो ये अधिकतम ऊर्जा होगा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या होगा ठीक जो है पहुंचने से जो है पहले हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पानी में 4 डिग्री से यानी पानी में 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि 100 डिग्री सेल्सियस जो है करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो शरीर क्या होगा बिल्कुल क्या होगा डूब जाएगा, क्या होगा डूब जाएगा।
पानी को गर्म करने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे घनत्व घट जाता है, जिससे शरीर जो है का घनत्व बढ़ जाएगा और वह क्या होगा, पूर्णतः डूब जाएगा। घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है और जल को 10 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक अगर गर्म करते हैं तो पहले क्या होता है, सॉरी 10 डिग्री से जब 0 डिग्री तक ठंडा करते हैं क्या होता है, पहले आयतन घटेगा फिर बाद में आयतन बढ़ता है। जल को अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री तक ले जाते हैं तो पहले क्या होगा, आयतन घटता है फिर बाद में बढ़ता है। घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जल सर्वाधिक विलायक भी है। जल में तैरना न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर यह आधारित होता है। नेक्स्ट है कि साबुन का बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। साबुन के अंदर बुलबुले का जो दाब होता है वह क्या होता है, वायुमंडल के दाब से जो है क्या होता है, अधिक हो जाएगा। और एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो बार हो जाता है। नेक्स्ट है कि पृष्ठीय तनाव किसके कारण पैदा होते हैं। तो पृष्ठीय तनाव जो है किसके कारण हो जाएगा, यह जो है अणुओं के बीच सत्संजक बल के कारण जो है पृष्ठीय तनाव जो है पैदा होते हैं। पृष्ठीय तनाव इसका सूत्र होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठीय तनाव को जो है कि कम होने पर द्रव के बुलबुले का आकार क्या होगा, बड़ा होता है, तथा अधिक होने पर क्या होता है, छोटा होता है। तापमान बढ़ने पर पृष्ठीय तनाव क्या होता है, घटता है। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठीय तनाव शून्य हो जाता है। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठीय तनाव क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य। नेक्स्ट है दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो दृढ़ता गुणांक का जो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यानी इसका विनिमय से हो जाएगा दृढ़ता गुणांक का मात्रक मीटर बटे स्क्वायर। सबसे अधिक प्रत्यास्थता जो है स्टील का होता है। हीरा में प्रत्यास्थता गुण नहीं पाया जाता। और हुक का नियम में से जो है प्रतिबल विकृति का अनुपाती होता है। हुक का नियम से प्रतिबल जो है विकृति का क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट दोस्तों उत्प्लावी बल जो निर्भर करता है किस पर। तो उत्प्लावी बल जो है यह विस्थापित जो है तरल के भार पर निर्भर करेगा। किस पर, यह तरल के भार पर निर्भर करता है उत्प्लावी बल। अधिक घनत्व वाले द्रव्यों में तैरने पर वस्तु का कम हिस्सा द्रव के अंदर डूबेगा तथा कम घनत्व वाले द्रव में वस्तु का अधिक भार जो है डूबेगा। शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट दोस्तों एक पिंड जो है किसी द्रव में तैर रहा है। एक पिंड है किसी द्रव में क्या होता है, तैर रहा है। तो पिंड और द्रव के घनत्व जो है बराबर है। अगर पिंड नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, तो दबाकर अगर छोड़ देंगे तो वह क्या होगा, डूबकर तली में चला जाएगा। क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर सही होगा कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव के घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाएगा तो वह डूबकर तली में चला जाएगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इसके कारण क्या होता है, वस्तु अपनी वास्तविक भार से कुछ हल्का महसूस होता है। उत्प्लावक बल का मान पदार्थ के द्रव्यमान, आकृति और घनत्व आदि पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्लावन बल द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता। उत्प्लावन बल द्रव में पदार्थ के डूबे हुए भाग के आयतन पर निर्भर करता है। तो क्या होता है, उत्प्लावक बल जो है द्रव के में पदार्थ के डूबे हुए भाग के आयतन पर जो है यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु को आरंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगा। अधिकतम जो ऊंचाई हो जाएगा 29 कैसे क्या होगा, c यानी कि u स्क्वायर बटे 2g होगा। क्या होगा, u स्क्वायर बटे 2g। नेक्स्ट दोस्तों एक लेंस की जो फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है उसकी क्षमता क्या होगी। इसकी जो क्षमता यानी कि लेंस का जो इसका जो क्षमता क्या होता है, तो c यानी कि +4 डिग्री हो जाएगा। 100 बटे 25 नहीं 25 होगा 4। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा और हालांकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट दोस्तों पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के जो निकटतम जो है दूरी के अनुसार जो ग्रह है कौन सा हो जाएगा, यह डी यानी कि बृहस्पति हो जाएगा, सॉरी शुक्र होगा। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा, शुक्र है। शुक्र सबसे गर्म है, चमकीला भी है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से कहा जाता है। शुक्र की अगर हम बात करें तो घनत्व, आकार और
व्यास जो है पृथ्वी के समान है, पृथ्वी की भगनी बहन भी कहा जाता है। दक्षिणावर्त यह चक्कर काटता है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अरुण भी जो है दक्षिणावर्त ही जो है चक्कर करता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और सबसे अधिक जो उपग्रह वाला ग्रह भी है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और यह जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी है बुध। नेक्स्ट दोस्तों, सिनकोना पौधे के किस भाग से जो है कुनेन जो है निकाला जाता है? कुनेन जो है तने की छाल से हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी कि पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और हल्दी और अदरक के खाने योग्य भाग क्या है? तना। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन नामक वर्णक के कारण होता है। तना का जो प्रमुख कार्य है, यह फूल, फल एवं पत्ती को धारण करता है। यह जल और खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो है समुद्र तल पर सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो समुद्र तल पर सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा? यह चीड़ नामक जो वृक्ष है ये पाया जाएगा। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी। चीड़ शंकुधारी वन है। शंकुधारी वन उच्च अक्षांश तथा ऊंचे पर्वतों में पाए जाने वाले मुलायम लकड़ी के वन है। और इन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं तो यह है चीड़, देवदार, फर, क्वेमलॉक, स्प्रू आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? विटामिन सी जो है किसमें पाया जाता है? विटामिन सी हो जाएगा संतरा, बिल्कुल सही है, डी नंबर। संतरा में सबसे अधिक विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन सी का प्रमुख जो है संतरा ही नहीं बल्कि नींबू, नारंगी, टमाटर, खट्टे जो है पदार्थ, मिर्च या अंकुरित अनाज में भी विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भास्कर सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? ये कौन से काल में सक्रिय थे? विजयनगर जो है राजकाल। विजयनगर जिसकी संस्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 जो है वंश हुआ, जिसमें पहला था संगम वंश। ऋग्वेद पर टीका लिखने वाला जो है सायन माधव का कौन था? भाई था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करता था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम तथा निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता है। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम कहा गया। नाडु की स्थानीय भाषा को नाटुर तथा नगर की स्थानीय भाषा को नगरताल कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 बाहरी आक्रमण के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले चंगेज खां का आक्रमण जो कब हुआ था? यह हुआ था 1221 से लेकर के 27 के आसपास इसका खतरा था। तैमूर की अगर बात करें तो 1398 हो जाएगा। 1398 तैमूर का हो गया। अहमद शाह अब्दाली की अगर हम बात करें तो यह 1748 अहमद शाह अब्दाली हो गया। और नादिर शाह 1739 और इस प्रकार अगर आप देखेंगे इसका क्या हो जाएगा? सी उत्तर निकल के आएगा। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की जो है को स्थापित किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। हालांकि होम रूल आंदोलन इसकी शुरुआत 1916 ईस्वी में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो है चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर प्रवेश करना और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का सदन में क्या करना था? विरोध करना था। नेक्स्ट है, फेबियन समाजवादी जो मानते हैं, फेबियन समाजवादी क्या मानते हैं? फेबियन जो है समाजवादी जो है यह धीमापन अवश्यंभावी है मानते हैं। फेबियन को ब्रिटिश जो है समाजवाद संस्करण कहा जाता है। फेबियन सोसाइटी इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में द फेलोशिप ऑफ द न्यू लाइन के नाम से किया गया था, जिसका मुख्यालय लंदन है। यह समाजवादी लक्ष्यों को प्रजातांत्रिक तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। फेबियन जो है कार्मिक सुधार का समर्थन करते हैं और सारी समस्याओं की जड़ भूमि के असमान वितरण को मानते हैं। इनका मत है कि संसदीय चुनाव तथा सुधारों के द्वारा श्रमिकों तथा कृषकों के कल्याण किया जाना चाहिए। और प्रमुख जो फेबियनवादी विचारधारा है वह है बर्नस्टीन, सिडनी वेब और जॉर्ज ओलिवर लॉस्की।
नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से एक की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है, किसके सिफारिश पर? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है और यह अनुच्छेद 280 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे? राष्ट्रपति। भारत में नीति आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो नीति आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। नेक्स्ट है, भारत में स्वयंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम जो अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कब? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 961 से लेकर 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना था। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्रभावित किया गया। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और अभूतपूर्व सूखा पड़ना था। इस योजना का उद्देश्य जो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था तथा स्वतः स्फूर्ति जो है स्फूर्त आवश्यक तक पहुंचना था। 1967 से 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है सूफिया। जो है सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी क्या विशेषता है? सूफिया कलाम यह जो कश्मीर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है सूफिया कलाम। सूफिया जो है सिलसिले की सभा में शुभमवत सूफिया कलाम का जन्म हुआ। कलहन के अनुसार श्रीनगर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। कलहन के अनुसार कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। जम्मू और कश्मीर राज्य का संविधान 17 नवंबर 1956 ईस्वी को आंशिक रूप से लागू हुआ और 26 जनवरी 1957 ईस्वी को पूरी तरह लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान। नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्मृति के जो प्रकार है कौन से हैं? तो कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार क्या होगा? यह जो है 1 नंबर यानी कि सेमीकंडक्टर और क्या है? मैग्नेटिक। सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक जो है कंप्यूटर के स्मृति के क्या है? प्रकार है। मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग एवं डिजिटल में संयुक्त रूप से हाइब्रिड कंप्यूटर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन का उत्पादन जो है किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन किसमें? तो यह जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा जो है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है। तो इंसुलिन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज नामक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग था बेस्ट ने किया था और जैडन नामक धातु इंसुलिन के कार्यकी को क्या करता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज किया था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो यह कौन खोया था? तो सर जो है रोनाल्ड रॉस ने यह खोज किया था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। यह संक्रमण जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किससे? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से। हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी नामक परजीवी से उत्पन्न होता है हैजा और यह जीवाणु होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी की सबसे अधिक हो जाएगा? तो यह जो है बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मृदा या मिट्टी जो भी कहते हैं, इसको में जो है जल धारण की क्षमता सबसे जो है कम होती है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी या मिट्टी विज्ञान कहते हैं, मृदा विज्ञान कहते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? इसे खादर कहते हैं। चूने के इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है स्यादवाद का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है दोस्तों? यह हो गया जैन धर्म। स्यादवाद के सिद्धांत जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमगही भाषा में दिया था। सप्तभंगी सिद्धांत तथा अनेकाद्वान का संबंध भी जैन धर्म से है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में से संश्लेषित करने की क्षमता नहीं रखता है। तो किसमें? तो यह जो है हीमोग्लोबिन में। किसमें? हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर जो है हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। हीमोग्लोबिन संश्लेषित क्या है? एक प्रोटीन है।
इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम फोरफायरिन कॉम्प्लेक्स के रूप में रखा जाता है। हीम के कारण ही रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है, और 100 मिलीलीटर रुधिर में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट है संचार उपग्रह जो है वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है। संचार उपग्रह जो है कौन से स्तर हो जाएगा, यह आयनमंडल में स्थित होते हैं। कहाँ पे, आयनमंडल। आयनमंडल जिसकी ऊंचाई 60 से लेकर 640 किलोमीटर तक होता है, और यह भाग कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे जो है डी लेयर होता है और जो लॉन्ग रेडियो वेव को परावर्तित करती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत हो गया। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित रहती है। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार को परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा। सूचना का अधिकार इसको RTI राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है, और इसको जो है विश्व में प्रथम देश को जो है सूचना के अधिकार को परिवर्तित करने वाला कौन हो जाएगा, स्वीडन, यानी कि इसका बी नंबर। सूचना का अधिकार RTI जो है यानी कि 1766 में ही यहाँ पर लागू हो गया था। 1766 ईस्वी में लागू किया। भारत में सूचना का अधिकार जो है अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान पर इसे लाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 ईस्वी को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्रसंघ की संकल्पना का उदय हुआ। राष्ट्रसंघ, तो राष्ट्रसंघ की जो संकल्पना का उदय वुडरो विल्सन के जो है राष्ट्रसंघ की संकल्पना का उदय श्रेय वुडरो विल्सन को दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की जो है समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु 10 जनवरी 1920 ईस्वी को जो है राष्ट्रसंघ का उदय हुआ। तो राष्ट्रसंघ 1920 में यह अस्तित्व में आया, और हालांकि यह संगठन भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा, तो यह संगठन जो है असफल रहा। इसकी असफलता का मुख्य जो है सबसे बड़ा प्रमाण द्वितीय विश्व युद्ध का होना। राष्ट्रसंघ जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित था। राष्ट्रसंघ की असफलता का एक मुख्य कारण अमेरिका का भी इसमें शामिल नहीं होना माना जाता है। राष्ट्रसंघ का उल्लंघन 1930 ईस्वी 10 साल के बाद ही 1930 ईस्वी के दशक में होने लगा, जिसमें हिटलर ने इस संघ का भारी विरोध किया। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी कहा था। ये जो वुडरो विल्सन है लोक प्रशासन का जनक भी कहा था। UNO इसका नामांकन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने UNO जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 21 जून को नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का जो सबसे छोटा दिन का होता है, यह हो जाएगा कब, तो यह जो है इसका बी नंबर यानी कि 22 दिसंबर में सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, और रात जो है सबसे यहाँ छोटा हो जाएगा। 22 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का में सबसे बड़ा दिन। 23 दिसंबर और 21 मार्च 23 दिसंबर और 21 मार्च दिन और रात क्या होता है, दोनों गोलार्ध में क्या होगा, बराबर होगा। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जिसको उपसौर कहते हैं 3 जनवरी को। 4 जुलाई इसको अपसौर कहते हैं 4 जुलाई, जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी पर होता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष नहीं, तो बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। हालांकि आयकर, निगम कर, संपत्ति कर यह सब जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क सभी जो अप्रत्यक्ष कर है। भारत सरकार का आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह निगम कर है, और निगम कर का दूसरा नाम कंपनी कर भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार जो दिया, यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है में फैसला आया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इनका जो फैसला था, जिसमें संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में आया था। कब, तो 1973 ईस्वी। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने का अधिकार दिया, लेकिन मूलभूत ढांचा में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया गया। हालांकि राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद 1975 में जब यह आया था, तो राजनारायण
के विरुद्ध जो है चुनाव में इंदिरा गांधी कदाचार के आधार पर जीत हासिल किया था, और गोरखनाथवाद जो 1967 में आया था, 1967। नेक्स्ट है गुरुजल। क्या गुरुजल? ये जो गुरुजल है ये जो ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का एक मिश्रण। गुरुजल जिसका सूत्र होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल जिसको बोलते हैं, भारी जल मंदक तथा स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया था। भारी जल के निर्माण के लिए भारत ने प्रथम संयंत्र पंजाब के नांगल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है अग्निशामन में कौन सी गैस काम करती है? तो अग्निशामन में जो गैस काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका वायुमंडल में जो है मात्र 0.03% होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग फॉस्फिन गैस के रूप में होता है। मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। यह नगरीय गैस का प्रदूषण। कार्बनों के समस्थानिक 612 जो है परमाणु भार के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। CO2 गैस की प्राकृतिक अम्लीय। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन के मिश्रण को जल गैस कहते हैं। CO+H2 इसको जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। CO+N2 बराबर प्रोड्यूसर। गुप्त संवत की स्थापना कब हुआ था? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 बीस में किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम कब? तो 319 बीस के आसपास गुप्त वंश हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध जाति फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन? तो फाहियान इसके समय में आया था। और शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी जारी किया था। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक, और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी जो है नौका प्रतियोगिता भारत में सबसे बड़ा आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह हो जाएगा नौका प्रतियोगिता जो है कहाँ पर? तो केरल, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर 57 का B। तो भारत की सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ? केरल में किया जाता है। शक्ति पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का क्या हो गया? तो पश्चिम बंगाल का शक्ति पूजा। और ओणम हो गया जो है ओणम त्यौहार भी कहाँ हो जाएगा? तो ओणम जो है केरल में ही मनाया जाता है। ओणम केरल। पतंग उत्सव यह गुजरात का है। और मरु उत्सव राजस्थान में प्रसिद्ध है। मरु उत्सव। भारत के प्रथम जो है परमाणु संयंत्र क्या है? तो इसका नाम है यह जो है तारापुर में स्थित है। तारापुर। जैतपुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में संयंत्र, और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है तमिलनाडु में। भारत में परमाणु विज्ञान के जनक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। नेरोरा ताप विद्युत उत्तर प्रदेश में स्थित है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र यह तमिलनाडु में स्थित है। रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को, जैसे कि रुक्मणी देवी जो है क्या है? एक नृत्यांगना। रुक्मणी देवी नृत्यांगना एक का एक हो जाएगा। और कुमार गंधर्व जो है यह एक शास्त्रीय गायन, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा? 4। 1 का 1, 2 का 4। इस प्रकार देखते हैं आपका C हो जाएगा। और बिरजू महाराज जो है क्या? यह शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहे? तो प्रारूप समिति महात्मा गांधी नहीं रहे। हालांकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर हो गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति सबसे विशिष्ट समिति में महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को कुल 7 सदस्यों को मिलाकर किया गया था, जिसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो गया। एन गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य, फिर था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और एन माधव राव जो है BL मित्र की जगह पर आया था, और TT कृष्णाचारी DP खेतान की जगह पर आया था। नेक्स्ट है कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण जो होता है? चंद्रग्रहण की अगर हम बात करें तो पूर्ण चंद्रग्रहण हो जाएगा। इसका आंसर C हो जाएगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, और चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। इतना आप याद रखें। नेक्स्ट है भारत भवन के वास्तुकार कौन है? भारत भवन
तो भारत भवन के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? चार्ल्स कोरिया। तो चार्ल्स कोरिया जो है भारत भवन के वास्तुविद हो गया। भारत भवन कहाँ स्थित है? यह भोपाल में। कहाँ पर? तो यह भोपाल में स्थित है भारत भवन। इसके निर्माण कार्य 1980 के दशक में किया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा का डिजाइन भी चार्ल्स कोरिया ने ही किया था। आधुनिक भारत में प्रथम नियोजित शहर चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार ली कार्बूजियर चंडीगढ़ शहर के जो वास्तुविद हो गए। राष्ट्रपति भवन जो है एडवर्ड लुटियंस राष्ट्रपति भवन के वास्तु। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? तो अराजकतावादियों का है कि राज्य जो है, राज्य क्या है? एक अनावश्यक बुराई है। अराजकतावादियों का ये जो है प्रसिद्ध कथन है। नेक्स्ट है जो हल्दी के पौधे के खाने लायक जो हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा यह प्रकंद हो जाएगा। कौन सा? प्रकंद। हल्दी और अदरक खाने योग्य भाषा जो है भाग जो है क्या है? तना हो गया। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है और आलू के तना में खाने योग्य भाग जो है संचित होता है और मूली के खाने योग्य भाग क्या होता है? जड़ होता है मूली के। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्यतः जो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सा हो जाएगा? तो आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर हो जाएगा। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। आर्गन, इसकी खोज रैमजे ने किया था। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी उपस्थिति में विद्युत बल्ब की तंतु ज्यादा समय तक सुरक्षित रहती है। पारा या मरकरी, इसको तीव्र चांदी यानी कि क्विक सिल्वर के नाम से भी उपनाम से भी जाना जाता है। पारा का निष्कर्षण शनिवार यानी कि HGS से किया जाता है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन जो है करना पड़ता है? अप्रत्यक्ष कर, यह जो है उपभोक्ताओं को जो है अप्रत्यक्ष कर का भार जो है वहन करना पड़ता है। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर जो सीधे तौर पर जिस पर लगाया जाता है उसे ही चुकाना पड़ता है। हालांकि अप्रत्यक्ष कर जिसे वे कर होते हैं जो लगाता कोई और है, चुकाता कोई और, यानी कि वस्तु या सेवाओं का उपयोग में यह कर लगाया जाता है। निगम कर भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत है और भारत में प्रगतिशील जो कराधान की नीति है, प्रगतिशील की। नेक्स्ट है सुदीर्घकालीन जो गतिहीनता का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? एक गतिहीन अर्थव्यवस्था, यानी कि इसका नाम 1 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। सुदी दीर्घकालीन जो गतिहीनता अल्प विकसित देशों में पाया जाता है जहां जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। अल्प विकसित देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर आदि मूलभूत सुविधाएं जो है बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, सबकी बहुत ही खराब स्थिति। नेक्स्ट है दोस्तों, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परिवर्तित करता है? तो क्लोरोफिल जो है इसको यह हरा रंग, क्लोरोफिल प्रकाश के हरे घटक को क्या करता है? परावर्तित करता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम के परमाणु होते हैं। क्लोरोफिल के पत्ती में हरे रंग का वर्णक है क्लोरोफिल। इसके 4 कुल घटक होते हैं क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में ही प्रकाश संश्लेषण होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता है जो फोटोन ऊर्जा का क्या करता है? यह अवशोषण करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है? कौन सी किस्म हो जाएगा? ये जो पायरेक्स कांच जो है तापरोधी होती है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। कांच विभिन्न क्षारीय जो धातुओं के सिलिकेटों का जो है अक्रिय सटिलीय मिश्रण है। पायरेक्स कांच को बोरो जो है सिलिकेट कांच भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली या कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? जिसका कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का मुख्य नृत्य है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल के शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का जो है ये क्या नृत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति यह कौन हो जाएगा? इसका 1 नंबर यानी कि रामचंद्र पौंडेल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल जो है सुरक्षित रखा गया? वह कहाँ पर हो जाएगा? यह जो है श्रीनगर यानी कि श्रीनगर में है। इसमें मोहम्मद पैगंबर साहब का एक बाल को सुरक्षित रखा गया। मोहम्मद पैगंबर साहब जिसका जन्म 570 ईस्वी में, क्या जन्म 570 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ? तो मक्का में जिसका जन्म हुआ था।
समाधि मदीना में है, तो समाधि कहाँ, मदीना। 632 ईस्वी में इसकी जो है मृत्यु हुआ था। मोहम्मद साहब के बचपन का नाम अमीन हो गया। अमीन का अर्थ विश्वासी होता है, मोहम्मद साहब। इसकी पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम हुसैन था। और अली हुसैन की हत्या भी 660 ईस्वी में कर दिया गया था। नेक्स्ट है सत्याग्रही, यानी कि M.K. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी, तो सबसे पहले जेल हुआ था 1980 ईस्वी। कब, तो 1908 ईस्वी। 10 जनवरी 1908 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे। रंगभेद नीति के विरोध में जो है महात्मा गांधी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जेल जानी पड़ी। गांधी एस्पट समझौता 1914 में हुआ था, जिसके द्वारा अधिक जो है पोल टैक्स नहीं लेने का भी प्रावधान किया गया। गांधी जी प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1907 ईस्वी में ट्रांसवाला में चलाए थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में अस्थायी रूप से भारत आ गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। कब, 1893 ईस्वी। नेक्स्ट दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जो है ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की जो पुरस्कार जो है दिया गया है, यह हो जाएगा RRR को। किसको, RRR। RRR 1920 के दशक में एक काल्पनिक कहानी पर जो है रिलेटेड यह जो है मूवी है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में चर्चा किया गया है। और इसे पकानी कोका द्योदशम, यानी कि राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद जो है 52 में चर्चा किया गया है। और महाभियोग की जो है, जो कि अनुच्छेद 61 में है, यह जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग। नेक्स्ट है सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यह गोस्वामी तुलसीदास की जो कृति है, यह किसमें है, तो यह हो जाएगा रामचरितमानस, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। इन्हीं पुस्तक में इन्होंने यह प्रसिद्ध वाक्य कही गई है। नेक्स्ट है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी से ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है, तो यह जो कौन सा हो जाएगा, यह गंभीर या ऊंचा हो जाएगा। कौन सा, गंभीर या ऊंचा। नेक्स्ट है दोस्तों कि वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में कौन सा काल है, इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा, यह जो है संभाव्य भविष्य काल, यानी इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अधम का विपरीत शब्द क्या है, अधम। अधम का विपरीत जो उत्तम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तम। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से किस नदी को म्यांमार का जीवन रेखा कहा था, म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी कहा था। किसको, तो इरावदी नदी म्यांमार का जीवन रेखा कहा था। चिदम्बरी नदी घाटी में भारत के NHPC की सहायता से थामंती बांध बनाया गया था। चिदम्बिनी नदी इरावदी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इरावदी एवं सालवीन द्वापुर के चावल का कटोरा कहा जाता है। म्यांमार को पेगोडा का देश कहा जाता है और मांडले इरावदी नदी के तट पर बसा नगर है, जबकि यांगून एक प्रमुख पतन है। नेक्स्ट है जो यह शब्द दिया हुआ है, यानी कि मैथ है, इसमें रेंज निकालने के लिए कह रहा है। तो रेंज जो है, जिसको परिसर बोलते हैं हिंदी में, यह होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा संख्या कौन है, 21 है, और सबसे छोटा 1 है। दोनों में घटाएंगे 21 में 1 तो क्या हो जाएगा, 20, यानी कि इसका C नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, इसका व्यास क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और इस पर बैठा कर अगर आप निकालेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा, कितना, 28 मीटर। नेक्स्ट दोस्तों एक बेईमान विक्रेता अपने सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, फिर उसे 25% का लाभ होता है। वह 1 किलोग्राम के बदले में कितना वजन देता है। इसको अगर आप हल करेंगे, इसका ट्रिक है वास्तविक वजन गुना 100/100, यानी कि 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। इस पर अगर आप हल करेंगे क्या आएगा, 800 ग्राम। नेक्स्ट है एक आयत के विकर्ण की लंबाई √41 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत की जो है, तो इस आयत की परिमिति कितनी होगी, इसकी परिमिति जो है क्या होगा, 18 सेंटीमीटर। और 85 नंबर जो है इसका दिया हुआ, एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रुकने के समय को सम्मिलित करते हुए 45 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुक सकते हैं। इसको अगर आप हल करेंगे क्या होगा, 10 मिनट। नेक्स्ट है दाल के मूल्य में 30% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति जो है
₹150 में 7 किलो दाल अधिक खरीदता है तो दाल की प्रति किलो घटा हुआ मूल्य का रहा, इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या आएगा, बी यानी कि ₹15 प्रति किलो। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था, तो कौन सा देश, यह ऑस्ट्रिया ने जीता था। फरवरी 2023 ईस्वी में महिला T20 विश्व कप का खिताब कौन, तो ऑस्ट्रिया के द्वारा जीता गया था। दक्षिण अफ्रीका को यह हराकर यह खिताब अपने नाम किया ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है शून्य आधारित जो है बजट की अवधारणा जो किसने दिया था, तो शून्य आधारित बजट, इसकी अवधारणा की हम बात करें तो पीटर ए पायर के द्वारा दिया गया था, पीटर ए पायर। शून्य आधारित बजटिंग व्यापारिक जो है प्रतिष्ठान में वित्तीय प्रावधानों के वित्तीय प्रबंधन में प्रयुक्त तकनीकी है जिसके अधीन लाभ प्राप्त किया था। शून्य आधारित बजट जो है सर्वप्रथम 1983-84 ईस्वी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट को वित्त मंत्रालय ने सरकार के सभी विभागों मंत्रालयों को संबोधित कर 10 जुलाई 1986 ईस्वी को औपचारिक रूप से लागू किया। भारत में शून्य आधारित बजट वर्ष 87-88 में आम बजट के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, भूमि सुधार, तो ये जो है बहुफसलीय योजना भूमि सुधार का हिस्सा जो है इसमें नहीं आता। भारत में आज़ादी के बाद से कृषि सुधारों एवं भूमि सुधार का क्रियान्वयन किया गया है। भारत में आज़ादी के बाद 1950 ईस्वी में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया था। तो जमींदारी उन्मूलन जो है अधिनियम कब आया, तो 1950 ईस्वी में आया था जो जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, हदबंदी, चकबंदी, काश्तकारी सुधार आदि सम्मिलित हैं। 1951 ईस्वी में संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में जोड़कर भूमि सुधार को वाद से क्या कर दिया, इसे बाहर रखा गया था। नेक्स्ट है ई बीज जो किससे संबंधित है, ई बीज की अगर हम बात करें तो सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल जो है प्लेटफॉर्म, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका डी जो है बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट है दोस्तों घाटे की वित्तीय व्यवस्था के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था है इसका जो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाएगा। इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है। जब सरकार का बजट घाटे में होता है अर्थात आय कम होता है और व्यय के इस जो है अधिक के केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है, तो यह घाटे की वित्तीय व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कही जाती है। सीमित मात्रा में ही इसे अर्थव्यवस्था की गतिशीलता के लिए उचित माना जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 ईस्वी में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान, तो यह जो है 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसका 80 हो जाएगा। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष नवाचार में दुनिया के अग्रणी देश बना हुआ, तो टॉप पर कौन, स्विट्जरलैंड था और भारत का स्थान 40वां। और यह जो प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया, बिल्कुल सी, इसका भगत सिंह के नाम पर रखा गया। चंडीगढ़ जो है हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अंतर्गत आता है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड AAI पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के एक संयुक्त उद्यमी। नेक्स्ट है कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सी है, तो कार्बन का सबसे अधिक जो कठोर अपरूप क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हीरा हो जाएगा। कार्बन के अपरूप जो है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन है। और कार्बन के दो जो है आइसोटॉप्स हैं C12 और C14। C14 जो 14 की अगर हम बात करें तो विघटनशील जो पदार्थ होते हैं और C12 अविघटनशील होते हैं। नेक्स्ट है ओजोन परत के जो अवक्षय का जो मुख्य कारण क्या है, इसके हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसको बोलते हैं। ओजोन परत वैज्ञानिक किरणों को क्या करता है, रोकता है और हानिकारक प्रभाव से पृथ्वी को बचाने का कार्य करता है। ओजोन परत में छिद्र की जो है का पता सबसे पहले 1985 ईस्वी में लगाया था, कब, तो 1985 ईस्वी में। ओजोन परत को बचाने के लिए CFC के उत्सर्जन को कम करना होगा। ओजोन जो है इसका सूत्र जो होता है O3, तो ओजोन का सूत्र क्या हो जाएगा, O3 ओजोन का सूत्र हो जाएगा। O3 एक प्रतिचुंबकीय गैस है। O3 का उपयोग जीवाणु नाशक के रूप में भोज्य पदार्थ के सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द बेस्ट प्रेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड, तो एबॉर्टिव का इसका क्या हो जाएगा, तो 96 का इसका C
अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। दिया हुआ इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इरेक्रेबल का जो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, डी यानी कि एम्बिएबल। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इच क्वेश्चन। तो लिव्स डैश इन एटम, किसका क्या हो जाएगा, तो 98 का डी यानी कि फल ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 में जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और 100 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इम्प्रूव द सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो केयरफुल ड्राइव्स नेवर टेक आइज ऑफ द रोड, इसका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा ऑफ। तो 100 क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अन्य वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक यू।